बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी मिस उबैदा। आज मैं आपको यूनिट 13 यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो चैप्टर है आपका वो हम स्टार्ट करेंगे और इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंस्ट्रक्शन की है। आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल बाय द हेल्प ऑफ रूलर, प्रोटेक्टर एंड कंपास वेयर वी नीड ऑल दीज tools. We will use them and to construct a triangle PQR. अब कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR में आप देखिए PQ बराबर है QR के, ये मेजरमेंट्स हैं हमारी और वो हमारे पास 4.6 है और एंगल Q जो है वो आपको 35 डिग्री का बनाना है। इसके लिए हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स पे जाएंगे। ज्योमेट्री बोर्ड जो है जिसपे हम ज्योमेट्री बॉक्स की मदद से अपना ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ पर हम उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलें। यहाँ पर हम अपना सबसे पहले हम अपने रूलर को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और रूलर को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास जो था हमारे पास पी क्यू था हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ये 4 आया और ये 4.5 आया और इसका थोड़ा सा हम इसके आगे यहाँ पे 4.6 ले लेंगे। ठीक है जी, 4.6 ले लिया हमने। तो देखें ये हमारे पास आ गया पी क्यू, ये हमारे पास आया है पी और ये हमारे पास आ गया है क्यू। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो था क्यू आर जो है, पहले अब हम एंगल क्यू पे जो है हम 35 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से ये लेंगे और इसको जो है हम यहाँ पर रखेंगे राइट साइड पर। और राइट साइड पे रखने का मतलब है कि हम इसको यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 10, ये 20, ये 30 और फिर ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे ये आएगा 35 डिग्री। ठीक है ना, आप ये देखें ये है 30 और ये 35 है और ये हमारा यहाँ 35 डिग्री का हमने ये ऐसे ले लिया। ठीक है, अच्छा इसको हम हटा देंगे और यहाँ से हम इसकी मदद से हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है ना, अच्छा इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा ये मैं करूँगी, या मैं इसको ही मैं करके यहाँ से दोबारा से हम यहाँ से लाइन खींच लेंगे और इसको हम ज़रा सा थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्योंकि ये जो लाइन है वो हमारी होगी एक्स। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब हमारा इसका भी काम ख़त्म हो गया अभी फ़िलहाल और इसका भी काम ख़त्म हो गया है और यहाँ पर ये जो हमारा एंगल आया था वो आया था 35 डिग्री का। आपको याद रहना चाहिए, ज़रूरी होता है। अब हम यहाँ पर हमारे पास उन्होंने कहा था कि क्यू आर जो है वो 4.6 सेंटीमीटर। आपको याद होगी भी हमने अपना सवाल देखा था जिसमें हमारे पास 4.6 है और पी क्यू और क्यू आर बराबर है हमारे पास। तो हम यहाँ पर कंपास की मदद से क्यू आर का लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ अपना कंपास लाएंगे, ये रूलर लाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपना कंपास लेंगे और कंपास को हम जो है, अच्छा इसको मैं ज़रा नीचे करती हूँ थोड़ा और यहाँ से हम कंपास के इस नीडल को इधर रखेंगे और यहाँ से हम इसको 4.6 हम इसको
ये 4.5 है और ये देखें 4.6 ये यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इस स्केल का काम ख़त्म हो गया। अब हम इसको जो है इसको यहाँ पर हम लाएंगे क्योंकि हमें चाहिए क्यू आर। ठीक है, हमें चाहिए क्यू आर, तो हम इसको यहाँ से इधर ले आएंगे और यहाँ से हमने यहाँ पे ये आर्क लगा दी। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको एक आर्क लगा दी। ये हमने लगाई है 4.6 सेंटीमीटर की, 4.6 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है दोनों हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर थे, ये भी और ये भी हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर था। ठीक है, और यहाँ से हम इसको, अब इस पॉइंट से हम इसको मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच चाहिए ना। और पॉइंट मुझे इसमें से गुजरता हुआ चाहिए, ये यहाँ चाहिए मुझे, इससे मैं सीधी खींचूंगी बस। ठीक है जी। अच्छा, तो ये यहाँ पे जो आएगा ये पॉइंट हो गया हमारा आर। ठीक है, तो ये हमारी ट्राइंगल जो है वो बनी है पी क्यू आर, जिसमें हमने ये 35 डिग्री का एंगल बनाया, ये 4.6 का हमने वो ले लिया। ठीक है ना, सही है। अच्छा, अब हम जो है यहाँ पर इसकी जो है कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ना। ठीक है ना, तो अब हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो हमारे पास अब देखें हम इसकी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, जब हम कंस्ट्रक्शन के पॉइंट को लिखना शुरू करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा कि हम जो है ड्रॉ लाइन सेगमेंट हमने किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ मेजर। ठीक है, ये जो आपके पास थोड़ा छोटा सा ये एम लगा हुआ होता है, ये मेजर की निशानी होती है, मेजर ऑफ 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे नंबर 2 पे। हमने क्या किया था, ड्रॉ एन एंगल एक्स क्यू पी। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने इस तरह एक पी क्यू की लाइन ड्रॉ की थी, तो उस पर हमने यहाँ पे इसको हमने एक्स का नाम दिया था और ये हमने 35 डिग्री का ड्रॉ किया था, तो ये था पी क्यू एक्स। तो ये मैंने उसी को लिखा है पी क्यू एक्स, मैंने लिखा है ऑफ 35 डिग्री, जो कि हमने 35 डिग्री का बनाया था। और कहाँ पे बनाया था, एट पॉइंट क्यू पे बनाया था हमने, एट पॉइंट क्यू। ठीक है जी। अब 3 हमारे पास पॉइंट इसमें आएगा कि फिर हमने एक विद रेडियस, अच्छा हाँ, पॉइंट पी को हमने वो बनाया था पॉइंट पी, फिर हम रेडियस लिखेंगे ना। ठीक है, यहाँ पर भी इसको मैं हटा देती हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है ना, विद, यहाँ पे अब हम आ जाएंगे दोबारा अपने यहाँ पर, विद पॉइंट पी क्यू मैं लिखना भूल गई थी।
विथ पॉइंट Q। हमने क्या करना है, एज ए सेंटर, इसको हमने क्या लिया था, एक सेंटर के तौर पे हमने लिया था, क्योंकि हमने अपने कंपास की निडिल यहीं पर रखी थी। एज सेंटर ड्रॉ एन अर्क, उसके बाद हमने इसको सेंटर बनाकर हमने क्या किया था कि एक अर्क ड्रॉ की थी हमने, और ऑफ मिड पॉइंट या ऑफ रेडियस, सॉरी मिड पॉइंट नहीं आएगा, ऑफ रेडियस 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, विच कट्स, जिसने क्यू एक्स को कहाँ पे कट किया था, एट पॉइंट आर पर, ठीक है ना, क्यू एक्स को उसने कट किया था, विच कट्स क्यू एक्स एट पॉइंट, ये मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ साथ के साथ, आप अपने उसमें जो है आप उसको लिखें, आपके लिए आसानी होगी। अब उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या था, हमारा फोर्थ पॉइंट ये था कि हमने ज्वाइन कर दिया था, ज्वाइंट पॉइंट Q एंड R। उसके बाद है ट्राइंगल PQR, जो है वो आपका आ रहा है इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है जी, ये हमारी हो गई पूरी कंस्ट्रक्शन के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम आ रहे हैं, अब हम आएंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है ना, हम एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त, आपको बताया था मैंने, अपने इसमें भी बताया था कि एक्सरसाइज 13.1 है। ठीक है ना, पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको ट्राइंगल करना है ए बी और सी, आपको कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है जी, दोनों की मेजरमेंट बराबर है, और वो कितने दी हुई है, 5.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एंगल ए जो है वो आपको दिया हुआ है 65 डिग्री। सही है। अच्छा, अब आपको अब हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से वो करना है, उसके बाद हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, चलें अब हम इस पे आ जाते हैं अपने, इस सबको हम हटाएंगे। ठीक है, और इनको भी हटाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने कंपास की मदद से कितना लेना था, हमें लेना था, जो हमने लिखा है वो लेना था 5.1 सेंटीमीटर ए बी। ठीक है ना, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। 5 पॉइंट, ये 1 हो गया। ठीक है जी, 5.1 हो गया। अब हमने ये ले लिया, और हमने ये लिया है ए बी, और हमने ये ले लिया है 5.1। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है एंगल ड्रॉ करना है, एंगल ए ड्रॉ करना है हमें 65 डिग्री का। यहाँ से हम प्रोट्रैक्टर ले लेते हैं अपना, प्रोट्रैक्टर लेने के बाद जो है हम यहाँ एंगल ए पे रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50, और ये हो गया हमारा 60, और 60 के बाद ये आ गया हमारा 65। ठीक है, अब आप देख लें कि हमने चूँकि इसे लेफ़्ट साइड पे मैंने यहाँ रखा है, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह से हम
यहाँ पे लिख लिया हमने। उसके बाद हमने अपने कंपास को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया। अब हमने यहाँ पर जो था इसको लिया है और हम इसको इस लाइन में स्केल को रख के आप खींचेंगे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही रख लेंगे आप इसको इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट जो है वो हमारा आ जाएगा x, ठीक है जी, और ये एंगल हमारा आ जाएगा जी, ठीक है, राइट। अच्छा, उसके बाद अब हमें लेना है AC। ऑब्वियसली मैं यहीं रखूँगी ना कंपास, कंपास की मदद से ही हम अपना AC लेंगे, ठीक है ना। पहले हम इसका यहाँ से ये लॉक हटाते हैं और उसके बाद यहाँ से हम अपना स्केल सेलेक्ट करते हैं और फिर हम इसको लेकर आते हैं अपने स्केल की तरफ। यहाँ पर यहाँ रख लेते हैं, फिर इसको यहाँ ले आते हैं और यहाँ से हम इसको 5.1 जो है मूव करेंगे, 5.1, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया। उसके बाद मैं अपने कंपास को यहाँ से हटाऊंगी और इसको एस सेंटर, वो जो हम लिखते हैं अपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, वो हम एस सेंटर लिखते हैं। और फिर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर करूँगी, मामूली सा इधर कर लेती हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको ऐसे करके अर्क लगा दी मैंने, ठीक है। और फिर इसका जो है काम हमारे पास अब ख़त्म हो गया। तो इसको हमने हटाया, यहाँ से हमने स्केल भी हटाया, अभी यहाँ से हमने ये भी हटा दिया, क्योंकि हमें एक ये पॉइंट मिल गया। अच्छा, अब इस पॉइंट को हम इस बी से मिलाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हम इस बी से मिलाएंगे, ठीक है। और बी से मिलाने के लिए श्योरिटी होनी चाहिए हमारे पास कि हम इसको बिल्कुल इसके यहाँ से हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करा, यहाँ से अपना, क्योंकि ये जो था हमारा, ये था हमारा 5.1। अभी आपने देखा सेंटीमीटर मैंने आर्क लगाया, वहाँ पे भी लगाया था, ये भी खींच के लिया था और ये भी लिया था। अच्छा, ये आ गया, ओ शिट। चलें, फिर इसको दोबारा से करना पड़ेगा हमें। अब भी हमारी दोबारा हो गई है ये, चलें दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अभी मेरा कंपास उतना ही खुला हुआ है, उतना ही हुआ हुआ है और मैंने गलती से, एक्चुअली समझ लिया मैंने मिटा दिया ये, ठीक है ना, सही है। तो दोबारा से रख के मैं दोबारा से अर्क लगा लूँगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं अगर इसको यहाँ से नाप भी लूँ तो ये 5.1 ही था, वेरी गुड, मेरा 5.1 ही है, ठीक है ना। यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर रख के इसको, और मुझे यहाँ से नहीं लगाना है बल्कि मुझे यहाँ से लगाना है, क्योंकि मुझे ना AC बनाना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से इसको लगाऊंगी, जैसे कि अभी मैंने पहले लगाया था। इसको मैं इधर ले आऊँगी और मैं यहाँ से इसको अर्क लगा दूँगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको यहाँ से हटाऊँगी और इसको हटा दूँगी और फिर दोबारा से मैं अपनी लाइन को जो है, इस पॉइंट को मैं अपने यहाँ से मैच कर दूँगी, जो कि मैं अभी नहीं किया था, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से ये मेरा 5.1 सेंटीमीटर है, उसको याद रखिएगा, ये 5.1 है, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाना नहीं चाह रही हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये भी हमारा 5.1 था, ये भी हमारा 5.1 सेंटीमीटर है और ये हमारा कहलाएगा C पॉइंट, जहाँ पे ये हुआ है इंटरसेक्ट, ये हो जाएगा C, ठीक है जी। तो ये ABC आपकी ट्राइंगल बन गई, ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्ट हो गई, राइट। अब हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने चलेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए हम चलते हैं अपने
पेज की तरफ यहाँ आ गए। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जल्दी लिखने के चक्कर में ऐसे होता है। ए बी इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं। ड्रॉ एन एंगल एक्स बी एट ए पे आपने रखा था, एट ए पे था एंगल, तो एक्स देखें सेंटर में जो है ना वो एंगल आता है जो कि हम बना रहे होते हैं, जिस पॉइंट पे हम बना रहे होते हैं। तो एंगल एक्स ए बी पे हमने बनाया था। ठीक है, ये एंगल बनाया था हमने, कितने डिग्री का बनाया था, ऑफ हमने बनाया था ये 65 डिग्री का, 65 डिग्री एट पॉइंट ए। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने विथ पॉइंट ए, क्योंकि हमें क्या बनाना था, हमें ए सी बनाना था। ठीक है ना, विथ पॉइंट ए हमने लिया था एज ए सेंटर, याद है आपको, एज ए सेंटर हमने लिया था। और क्या किया था, एज सेंटर लिया था। ड्रॉ एन आर्क ऑफ, ड्रॉ an arc of radius 5.1 सेंटीमीटर, अगेन क्योंकि आपको पता है सेम मिला था आपको। ठीक है ना, विच कट्स द ए एक्स, आपको याद है वो जो हमने लाइन बढ़ाई थी उसको हमने एक्स किया था। ठीक है ना, ए एक्स एट पॉइंट सी, सी पे उसने कट कर दिया था। उसके बाद हमारे पास जॉइंट हमने क्या किया था, फिर याद है आपको जो हमने मिलाया था, हमने किया था बी टू सी। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमारे पास क्या आ गई थी, रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी ए बी सी, ए बी सी इज, क्योंकि ट्राइंगल बन गई थी हमारे पास इसलिए हमने कहा ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये इसलिए लिखते हैं हम। ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी सिखाया और आपको लिखना भी सिखाया। ठीक है ना, तो इसके बाद जो है यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपका कंस्ट्रक्शन का ही है, इसलिए मैं सिखा रही हूँ कि कंस्ट्रक्ट करना है आपको ट्राइंगल एल एम और एन कंस्ट्रक्ट करना है आपको। और इसमें आपके पास जो मेजरमेंट दी जा रही है एल एम की, वो दी जा रही है 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद जो है एम
एन आपको दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, 2.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद एंगल एम इज इक्वल टू 50 डिग्री। सही, तो ये आपको दिया जा रहा है। उसके बाद अब हम इसको जो है कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, उसके बाद हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझना है। अच्छा जी, आ जाए, यहाँ पर आ जाएं आप। अच्छा जी, ये हो गया आपका। अब हम आते हैं अपने इस कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या आ रहा था, स्केल की मदद से लेते हैं। और कितना लेना है हमें, हमें लेना है एल एम, हम लेंगे 3.7। तो हमने यहाँ से अगर काउंट करना शुरू किया तो ये 3 हुआ, ये 3.5 हो गया, ये 6 और ये 7 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, ये हट गया, ये हमने ले लिया है एल, और ये हमने ले लिया है एम, और ये हमने लिया है 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम चल रहे हैं, एक और हमें लेना है। तो एंगल एम जो है वो हम पहले ले लेते हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें लेना है, कितना लेना है, 50 डिग्री लेना है। जाहिर सी बात है, मैंने राइट साइड पे रखा है तो मैं लेफ्ट साइड से गिनूंगी, 10, 20, 30, 40, 50, और ये आ गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50। ठीक है जी, ये 50 आ गया, इसको हटाया। उसके बाद यहाँ से ये लिया हमने, और हम इसको ये हमने 50 ले लिया। ठीक है, इसको हमने कह दिया x। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा आया है एंगल फिफ्टी डिग्री। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। लाइन कट जाती है, चलो लाइन तो फिर दोबारा मैं ड्रॉ कर लूँगी। एक्चुअली मैं तो चाह रही थी कि ये नहीं, दोबारा ड्रॉ करूँगी मैं जब तक मुझे जो है ना सही से समझ में ना आए बात, मैं मतलब उसको ओके नहीं करती। ये एक्स पॉइंट आ गया हमारा, और यहाँ पे मैं लिख रही थी, एक्चुअली मैं इससे सेटिस्फाई नहीं थी ओ लिखने से, 0 लिखने से। आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने इसको दोबारा से सब कुछ किया। चले, ये हो गया। अच्छा, अब हमें जो है चाहिए, हमें चाहिए एम एन। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ एम पे रखकर जो है ना, यहाँ एज सपोज सेंटर में इसको करके वो करूँगी। यहाँ से हम लेंगे स्केल, और यहाँ से हम ले लेंगे रूलर, और इसको हम कर देंगे अनलॉक, और यहाँ से हम ले लेंगे कितना, 2.5। अब तक तो हमारे पास सेम मेजरमेंट आ रही थी, लेकिन अब हमारे पास आ रही थी 2.5। तो हमने क्या करा, यहाँ से 2.5 लिया है, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा एक इसका बनी है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएगा, ये अब हुआ है देखें 2.5। ठीक है, इसको हमने यहाँ लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद जो था, हमने यहाँ से लिया इसको
यहाँ से हटा दिया और यहाँ से हमने इसको यहाँ लिया और इसको हम इधर ले आए, ठीक है। और यहाँ से हम इसको लगाएंगे निशान, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हम इसको हट लगा दी हमने, ये ठीक है जी। तो हमारा इसका काम भी ख़त्म हुआ और अभी हमारा इसका काम भी ख़त्म हुआ। और उसके बाद हम लाइन लगाएंगे उस जगह पर जहाँ पे ये हमारी पॉइंट कट कर रहा है, ठीक है जी। ये हो गया आपका पॉइंट एन, ठीक है ना। तो आपकी जो थी ये रिक्वायर्ड जो है ना, ये रिक्वायर्ड एल एम एन, ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने कितना लिया था, ये आपने लिया था 2.5। तो यहाँ पे भी आपने लिखना ज़रूर है कि ये आपका 2.5 है, ठीक है जी। 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ये हो गया आपका। अब हम इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, राइट। चलिए, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखना शुरू करेंगे अपना। सबसे हम पहले हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हम लिखेंगे फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एल एम इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, ड्रॉ एन एंगल अब ये आएगा एल एम एक्स, ठीक है ना। कितने का हमने लिया था, ऑफ हमने लिया था 50 डिग्री का। और उसने क्या किया था, एट पॉइंट किस पे लिया था हमने, एम पर लिया था, ठीक है। एंगल एम पर हमने बनाया था एक एंगल जो कि LMS बना था, आपको याद होगा मैंने बाकायदा वहाँ लिखा भी था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा कि विद रेडियस कितना हमने लिया था, फिर मैंने रेडियस पहले लिख दिया, विद पॉइंट ए लिखना था मुझे। कौन सा पॉइंट लिया था मैंने, विद पॉइंट एम हमने ले लिया था एज सेंटर, एज ए सेंटर हमने उसको लिया था। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, विच कट्स एम एक्स एट पॉइंट एन, ठीक है। उस पॉइंट को हमने क्या कहा था, एन कहा था। और फिर उसके बाद हमने क्या किया था, ज्वाइन एल टू एन,
ठीक है, ये करके हमने लिया था। तो हमारे पास नंबर 5 के पॉइंट में क्या था कि ट्राइंगल एल एम एन इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का निशान बना दिया मैंने, ठीक है ना, राइट। आपको समझ में आया? तो ये इस तरह से हमने जो था इसको अपने कंप्लीट किया था, और हमने देखा था कि हमारी जो है वो 3 क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाए, और 3 क्वेश्चंस हमने इसकी सॉल्व कर दिए जिनके जो है तकरीबन सेम था सिलसिला ना। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, शायद क्वेश्चन नंबर 5 भी तकरीबन ऐसे ही है, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 का हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो आपको कराऊंगी। 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसके आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। मैंने कोशिश करी कि आपके पास जो है ना वो बोर्ड वगैरह सब आए, आप अच्छे से बनाना कंस्ट्रक्ट करना सीखें, अपनी चीज़ों को लेकर बैठें, ज्योमेट्री बॉक्स को लेके बैठें, और इसके साथ साथ देखते जाएं, बनाते जाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा सा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर।